बर्फ गिर रही थी। आसमान एकदम शांत था। नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी के भीतर एक औरत दर्द में चीख रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें जम चुकी थीं। और उस रात कुछ अजीब हुआ। वो बच्ची जो पैदा हुई, उसकी आंखें बंद थीं। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, पर दाई चुपचाप उसे देखती रही। कहते हैं उसी पल गांव के ऊपर से एक नीला प्रकाश गुजरा था। किसी को समझ नहीं आया वो क्या था, पर दाई की आंखें डर से भर गई थीं। बच्ची का नाम रखा गया वेंगेलिया। वेंगेलिया सामान्य नहीं थी। बचपन में वो अक्सर अजीब बातें करती, दीवारों से, पेड़ों से, हवा से। कई बार वो अपनी माँ से कहती कल बारिश नहीं होगी, लेकिन लाल बालों वाली अम्मा मर जाएगी। और सचमुच अगले दिन गांव की वो बूढ़ी औरत मर गई, बिना किसी बीमारी के। गांव के लोग धीरे धीरे डरने लगे थे। एक दिन कुछ हुआ, एक ऐसा दिन जो वेंगेलिया की जिंदगी और पूरी दुनिया की दिशा बदलने वाला था। आसमान एकदम गहरा हो गया था। हवा में अजीब सी आवाजें थीं, जैसे कोई कुछ कह रहा हो पर समझ में कुछ नहीं आता था। तभी एक बवंडर उठा। वेंगेलिया खेतों में खेल रही थी। तभी हवा ने उसे उठाया, घुमा दिया और वह गायब हो गई। घंटों बाद लोग उसे एक गड्ढे में खोज पाए। उसकी आंखें पूरी तरह सूज चुकी थीं और बंद हो चुकी थीं। वेंगेलिया अंधी हो गई थी। पर अजीब बात ये थी, जब आंखें गईं, तब उसके भीतर कुछ जागा। वेंगेलिया अब और भी अजीब हो गई थी। वो रातों को अकेले बैठी कुछ बुदबुदाती। लोग जब उसके पास आते तो वो उनकी बातें बिना पूछे बता देती। तू जिस बेटे की तलाश कर रहा है, उसकी लाश नदी के किनारे पत्थर के पास है। तेरे घर में आग लगेगी, पर तुझे बचा लिया जाएगा। वो जो बोलती सब सच हो जाता। धीरे धीरे लोग उसे बाबा वेंगा कहने लगे। गांव के लोग अब डरते थे, पर खींचे चले आते थे, क्योंकि उसके पास कुछ था, कुछ ऐसा जो किसी किताब, किसी स्कूल या मंदिर से नहीं आता। कहते हैं वेंगा जब चुप बैठी होती तो उसकी आंखों की जगह से एक नमी बहती थी, जैसे आंखें नहीं रही, पर उनके अंदर जो रोशनी थी वो बाहर निकल रही हो। और फिर शुरू हुई भविष्यवाणियों की बारिश। उसने कहा एक दिन दो लोहे के परिंदे आसमान से टकराएंगे और एक शहर धुएं में बदल जाएगा। लोग हंसे, लेकिन सालों बाद जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, लोग कांप गए। वो बाबा वेंगा की कही बात थी, बिल्कुल वैसी। उसने एक बार कहा समुद्र उठेगा, दीवारें तोड़ेगा, और इंसान उसे रोक नहीं पाएंगे। कुछ समय बाद सुनामी आई। उसने कहा एक अंधा राजा युद्ध शुरू करेगा और उसकी वजह से लाखों लोग मरेंगे। कुछ बोले क्या ये हिटलर था, या पुतिन, या कोई और जो अभी आया नहीं। उसकी जुबान रहस्यमयी थी, पर जो कहती वो हो जाता। पर सबसे डरावनी बात ये थी, वो सोते वक्त चीखती थी। लोग कहते हैं उसने खुद कबूल किया था, मुझे सपने नहीं आते, मुझे आने वाली मौतें दिखाई देती हैं। कई बार उसने खुद को दीवारों पर सिर मारते हुए जगाया, और जब लोग दौड़ते हुए पहुंचे तो वो बस इतना कहती वो आ रहा है। कौन आ रहा था, किसका इंतजार था उसे? एक दिन बाबा वेंगा अकेली बैठी थी। किसी ने पूछा बाबा आप कौन हैं? कहां से मिली आपको ये शक्ति? उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई और धीरे से बोली, जब पूरी दुनिया धर्म को भूल जाएगी, तब एक देश बचेगा जो दुनिया को फिर से सिखाएगा कि भगवान क्या है। उस देश का नाम उसने नहीं लिया, पर वो जानती थी, और हम भी जानते हैं, भारत। और उसी दिन से लोगों ने उसकी बातों को नोट करना शुरू किया। बाबा वेंगा अब कोई जादूगरनी नहीं थी, वो एक डर बन चुकी थी, एक रहस्य। कुछ लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी जिंदा है, कुछ ने उसे सपनों में देखा है,
काले कपड़ों में, बिना आंखों के, बस एक अजीब सी मुस्कान के साथ। जो भी उसे देखता है वो ठीक से सो नहीं पाता, क्योंकि वेंगा अब चेतावनी बन चुकी है और उसकी सबसे खतरनाक भविष्यवाणियां अभी आई ही नहीं हैं। 0507 सुबह के 10:41 चंदन कामूर। सर्दी तेज थी, हवा में धुंध सी लिपटी थी और आसमान का रंग काला होता जा रहा था। वेंगा उस दिन खामोश बैठी थी, जैसे किसी और दुनिया से बात कर रही हो। उसके होंठ हिल नहीं रहे थे, लेकिन उसकी आंखों के खाली घेरे किसी अनदेखे दृश्य को देख रहे थे। किसी ने पूछा, क्या देख रही हो बाबा? वेंगा ने जवाब नहीं दिया। कुछ मिनट बाद वो उठी और कमरे की दीवार पर अपनी उंगलियों से लकीरें खींचने लगी। 2025 उसने बुदबुदाया। शुरुआत होगी, पर अंत की भी कोई नहीं समझा। लेकिन उसने जो कहा वो डराने वाला था। उत्तर की धरती पर आग बहेगी और दक्षिण का समुद्र चुपचाप निगल जाएगा। सड़कों पर सन्नाटा होगा, पर हर घर के भीतर चीखें होंगी। इंसान इंसान से नहीं, अपनी ही परछाई से डरेगा। लोग सोचने लगे, क्या ये कोई पागलपन है या फिर कोई छुपी चेतावनी? पर एक बूढ़े साधु ने एक दिन गांव में कहा, ये जो बोलती है ये वही है जो हमारे भविष्य पुराण में लिखा है। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तो समय स्वयं लोगों को भविष्य सुनाएगा, पर वो सुन नहीं पाएंगे क्योंकि उनके कान शोर से भरे होंगे। वेंगा की आंखें देख नहीं सकती थीं, लेकिन उसने जो देखा वो धीरे धीरे सच बनने लगा। साल बीते। उसने कहा था 2025 से 2030 के बीच दुनिया अपनी पहचान खो देगी। नकली लोग असली लगेंगे। जो सबसे ज्यादा बोलेगा वही सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, और जो चुप रहेगा वही सच्चा होगा। कहीं पढ़ा था, महाभारत के शांति पर्व में भी लिखा है, कलयुग में धर्म का दिखावा होगा, पर भीतर से लोग खाली रहेंगे। वेंगा ने भी यही कहा था, धर्म बचेगा पर किताबों में। इंसान मंदिरों को भूलकर मशीनों की पूजा करेगा, और जब मशीन्स भगवान बनेंगी तब असली भगवान चुप हो जाएगा। सुनकर रूह कांपती थी। उसने चेताया था, 2030 तक एक बीमारी फैलेगी जो दिमाग को नहीं, आत्मा को खत्म करेगी। लोग चलेंगे, बोलेंगे, पर भीतर से सब मर चुके होंगे। ये सुनकर गांव के कुछ बूढ़े डर गए। उन्होंने कहा, ये तो वही है जो हमारे ग्रंथों में प्रेत मानव के रूप में बताया गया है, जहां लोग जीवित तो होंगे पर आत्मा से कट चुके होंगे। वेंगा की बातें एक भयानक सपना लगने लगी थीं, लेकिन जब जब कोई उसकी कही बात को नजरअंदाज करता, कुछ वैसा ही हो जाता। एक रात वेंगा चीखते हुए उठी। उसने कहा, समय अब पलट रहा है। 2030 से पहले पृथ्वी की धुरी झुकेगी, धरती कांपेगी और समुद्र अपने बंधन तोड़ देगा। हिंदू ग्रंथों में इसे कहते हैं प्राकृत प्रलय। जब पृथ्वी अपने संतुलन से हट जाती है तो भूचाल, बाढ़, तूफान और महाविनाश होता है। विष्णु पुराण में लिखा है, जब जीव अपनी मर्यादा भूलते हैं तब प्रकृति अपना संतुलन तोड़ती है। वेंगा ने ये सब बहुत पहले कहा था। एक बार किसी ने उससे पूछा, क्या कोई बचेगा? उसने चुपचाप कहा, बचेगा, पर वहां से जहां अब भी लोग भगवान को बिना मांगे याद करते हैं, जहां लोग किताब से नहीं दिल से पूजा करते हैं, जहां शिव अभी भी आंखें बंद करके धूप में बैठे हैं, और जहां एक माँ अपने बेटे के लिए तुलसी जल चढ़ाती है। लोग समझ गए, उसका इशारा भारत की तरफ था, क्योंकि सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हुआ। और वेंगा की हर चेतावनी के बीच एक देश ऐसा था जो अभी भी दीपक की लौ जैसा टिमटिमा रहा था। उसने आखिरी में कहा था, ध्यान रखना, 2029 और 2030 के बीच दो घटनाएं होंगी।
एक जो तुम्हें हिला देगी और एक जो तुम्हें फिर से भगवान की तरफ मोड़ देगी। अब सब चुप थे। वेंगा के पास कोई किताब नहीं थी, लेकिन वो जो देखती थी वो धीरे धीरे सच बनता जा रहा था, और जो आने वाला था वो अब दूर नहीं था। 0507 सुबह के 10:42। चंदन कामूर। वो रात दूसरी रातों से अलग थी। हवा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त रुक गया हो। वेंगा उस रात अकेली बैठी थी, जमीन पर, आंखें बंद। कमरे में अंधेरा था और अचानक वो कांपने लगी। उसने धीमे से कहा, मैं देख रही हूँ। बर्फ पिघल रही है, सूरज बुझ रहा है, लेकिन वहाँ एक आग जल रही है। एक पुरानी आग जो कभी बुझी ही नहीं थी। लोग समझ नहीं पाए। किसी ने पूछा, कहाँ की आग है ये बाबा? वेंगा ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी उंगलियां जमीन पर एक शब्द बनाती रहीं, BHARAT। वेंगा को शायद भारत का नाम ठीक से नहीं आता था, लेकिन उसके इशारे साफ थे। उसने कहा, वहां के लोग टूटे हैं पर झुके नहीं, भूखे हैं पर संस्कार नहीं भूले, और उनकी भाषा में अब भी भगवान सांस ले रहा है। लोग सन्न थे। वेंगा ने बताया था कि जब बाकी दुनिया मशीनों में उलझी होगी, जब धर्म सिर्फ स्क्रीन पर बचेगा, तब भारत के गांवों में, झोपड़ियों में, साधुओं के पैरों के नीचे अभी भी सत्य जीवित होगा। उसे सपनों में दिखा था, सफेद दाढ़ी वाला एक योगी हिमालय की चोटी पर बैठा है। वो बोलता नहीं, पर उसकी आंखें सब कहती हैं, और उस योगी के आसपास आग के गोले घूम रहे हैं, जैसे वो सृष्टि की नब्ज थामे बैठा हो। ये वही दृश्य था जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है। कलयुग के अंतिम समय में एक गुप्त योगी प्रकट होगा, जो हिमालय से संसार की दिशा मोड़ देगा। वेंगा के पास कोई शास्त्र नहीं था, लेकिन उसने जो देखा वही शास्त्रों में लिखा था। उसने कहा, मुझे दिखता है 2032 के बाद एक नई पीढ़ी उठेगी। वो न किसी धर्म को मानेगी, न किसी देश को, पर जब उन्हें अंधेरा घेर लेगा, तब उन्हें रोशनी वहीं मिलेगी जहां अब भी गूंजता है। और वो जगह थी भारत। उसने सपने में एक लाल झंडा देखा था, जिसके बीच में एक पीले रंग का था। उसने बताया, ये झंडा कोई देश का नहीं, ये चेतना का झंडा है। जो इसे उठाएगा वही अगला युग बनाएगा। वेंगा की आंखें भले ही कुछ न दिखाती हों, पर उसके सपने ब्रह्मांड की गहराई तक जाते थे। कभी उसने कहा था, मुझे एक बूढ़ा मंदिर दिखता है, टूटी दीवारें, लेकिन वहां एक बच्चा बैठा है, जिसके सिर पर कोई अदृश्य हाथ रखा है। किसी ने पूछा, कौन बच्चा? वेंगा ने कहा, जो इस बच्चा को समझेगा वो जान जाएगा कि धर्म क्या है, और जो नहीं समझेगा वो इस दुनिया से चला जाएगा। ये दृश्य भागवत पुराण के उस प्रसंग से मिलता है जहां लिखा है, जब धर्म चारों तरफ से डगमगाएगा, तब भगवान स्वयं किसी बालक रूप में जन्म लेकर दुनिया को फिर से धर्म की ओर ले जाएंगे। वेंगा कभी भारत नहीं आई थी, न उसने संस्कृत पढ़ी थी, न उसे का अर्थ पता था, लेकिन जब वो सोती तो उसके सपनों में गंगा बहती थी, हिमालय चमकता था, और एक बूढ़ा साधु हाथ में रुद्राक्ष लिए उससे बस एक बात कहता, ध्यान रखना, धर्म यहीं बचेगा। अब तक दुनिया उसे अजीब समझती थी, पर धीरे धीरे उसकी हर बात शास्त्रों से मिलने लगी। उसने एक बार कहा था, 2035 में एक रात ऐसी आएगी जब चांद लाल हो जाएगा, और तब लोग समझेंगे कि सब कुछ अब बदल चुका है। हिंदू धर्म में इसे लोह चंद्र ग्रहण कहा गया है, जहां शनि और राहु की दृष्टि पृथ्वी पर आपदा लाती है। ग्रंथों में लिखा है, जब चंद्रमा रक्तवर्ण का होगा
तब युग परिवर्तन की शुरुआत होगी। वेंगा ने भी यही कहा था। उस दिन सब खत्म नहीं होगा, पर जो बचेगा वही नया होगा। अब उसकी भविष्यवाणी में डर से ज्यादा एक उम्मीद छिपी थी। एक अकेली स्त्री जो कभी गांव की दीवारों से बातें करती थी, अब दुनिया के सबसे बड़े बदलाव की खबर लाने वाली बन चुकी थी। लेकिन उसका कहना था, मैं सिर्फ देखकर बता सकती हूँ। रास्ता तो तुम्हें खुद ही चुनना होगा। और वो रास्ता, वो अब भी भारत की धूल में कहीं पड़ा हुआ है। शिव की घंटियों में, किसी बूढ़ी दादी की आरती में, या किसी बच्चे की पहली नमः शिवाय में। 0507 सुबह के 10:43। चंदन का मोर हवा में एक अजीब ठंडक थी जो हड्डियों के अंदर तक चुभ रही थी। बाबा वेंगा खामोश थी, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे कोई अंदर से जोर से बोल रहा हो। और वो बस सुन रही थी। एक रात वो उठी, दीवार की तरफ देखकर बुदबुदाने लगी। धुआं उठेगा, लाल रंग का, जिसे लोग शुरुआत समझेंगे वो असल में अंत होगा। किसी ने पूछा, कहां से बाबा? उसने बहुत धीमे से कहा, मशीनों के देश से, जहां दिलों को लोहे से बदल दिया गया है, जहां लोग युद्ध को धर्म मानते हैं। कुछ समझे, कुछ नहीं। लेकिन उसी साल दुनिया की बड़ी ताकतें युद्ध के कगार पर खड़ी थीं। बॉर्डरों पर सैनिक, सड़कों पर सन्नाटा, और लोगों के चेहरों पर खौफ। वेंगा की चेतावनी साफ थी, तीसरा युद्ध खड़ा है। बस किसी एक पागल के इशारे का इंतजार है। हिंदू ग्रंथों में इसे कहा गया है, कलियुग का कुरुक्षेत्र, जहां धर्म और अधर्म का युद्ध अब शस्त्रों से नहीं, विचारों और छल से होगा। विष्णु पुराण कहता है, जब सत्य को झूठ और झूठ को सत्य कहा जाने लगे, तब समझो कलियुग का अंधकार पूर्ण हो चुका है। बाबा वेंगा ने भी यही कहा, जो चुप रहेगा वो मार दिया जाएगा, जो बोल उठेगा वो गलत साबित किया जाएगा। उसने कहा था, 2035 के बाद इंसान खुद को भगवान समझने लगेगा, और तब ईश्वर बस एक कहानी बन जाएगा। शिव की मूर्तियां गिरेंगी, मंदिरों में शोर होगा, पर आरती नहीं बजेगी। वेंगा ने सपना देखा था, एक शहर जहां हर आदमी सोया है, लेकिन नींद नहीं, वो मौत की तरह गहरी है। किसी के पास आत्मा नहीं, सिर्फ शरीर है, चलते फिरते खोल, जैसे आत्मा भाग चुकी हो। उसी सपने के पीछे छिपा था सनातन का प्रेतयुग, जब शरीर तो जीवित होंगे, पर आत्मा ईश्वर से कट चुकी होगी। वेंगा ने एक बार कहा था, तब लोग खाना तो खाएंगे, पर उन्हें स्वाद नहीं आएगा। वो हंसेंगे, पर उन्हें खुशी नहीं होगी। वो जिएंगे, पर उन्हें जीने का अर्थ नहीं समझ आएगा। ये वाक्य भागवत पुराण की उस भविष्यवाणी से मिलता है, जहां लिखा है, कलियुग में जीवन लंबा होगा, पर अर्थहीन, और मृत्यु इतनी धीमी होगी कि लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। वेंगा ने आगे कहा, मैं देखती हूँ एक शहर जो पानी में डूब रहा है। लोग ऊंची इमारतों में फंसे हैं, और समुद्र हंस रहा है, जैसे बदला ले रहा हो। हिंदू धर्म कहता है, जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा और समुद्रों की मर्यादा टूटेगी, तब प्राकृत प्रलय आरंभ होगा। वेंगा का सपना और ग्रंथों का शब्द दोनों एक ही तस्वीर दिखा रहे थे। 2039 के बारे में उसने कहा, एक बर्फ की चादर टूटेगी और उसमें से कुछ निकलेगा जो पहले कभी इस धरती पर नहीं देखा गया। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे अंटार्कटिका के नीचे दबे वायरस से जोड़ा, लेकिन हिंदू ग्रंथों में इसे कहा गया है नारकीय विष, जब धरती के नीचे से ऐसा जहर निकलेगा जो हवा, पानी और शरीर को धीरे धीरे गला देगा। वेंगा की चेतावनी सीधी थी, 2039 और 2040 के बीच
मानवता अपने घुटनों पर होगी और तब उसे समझ आएगा कि वो भगवान नहीं बल्कि भगवान की चेतावनी का पात्र था। अब लोग डरने लगे थे। उसने कहा, धर्म अब किताबों में है, लोगों के दिलों में नहीं। और जब दिल से धर्म मिटता है तब वहां अधर्म खुद को राजा घोषित कर देता है। हर शब्द आग था, धीरे धीरे उसकी चेतावनी, शब्द नहीं सच्चाई बनती जा रही थी। और उसने कहा, शुरुआत वहीं से होगी जहां धर्म सबसे पहले जन्मा था। वो फिर भारत की ओर देख रही थी। 0507 सुबह के 10:44। चंदन कामूर वेंगा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी सांसें टूटती जुड़ती थीं। पर एक अजीब बात थी, उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे और उनमें जैसे अब भी कोई चिंगारी जल रही थी। एक रात वो हंसी, बहुत धीरे, लेकिन ऐसी हंसी जैसे कोई अंत को देखकर मुस्कुरा रहा हो। उसने कहा, अब सब खत्म हो चुका है, दुनिया ने खुद को तोड़ दिया है, पर मैं देख रही हूँ एक बीज जो अब भी जीवित है। लोग डर गए। किसी ने पूछा, कैसा बीज? उसने जवाब दिया, वो बीज जो धूल में दबा था, जिसे लोगों ने कुचल दिया था, जिसे मजाक बना दिया था, लेकिन अब वो बीज फूटने वाला है। किसी को समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, मैं देखती हूँ एक लड़का जो न साधु है न राजा, जिसने किताबें नहीं पढ़ी पर जिसे शब्दों की जरूरत भी नहीं। वो चुप है पर उसके पीछे हजारों हैं। उसका माथा झुका है लेकिन कदम अड़िग हैं। और उसकी आंखों में जो आग है वो इस अंधेरे को जला देगी। शायद ये वही है जिसे कल की अवतार कहा गया है। भागवत पुराण में लिखा है, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, जब ब्रह्मा की सृष्टि स्वयं अपने अस्तित्व से घृणा करेगी, तब विष्णु कल की रूप में प्रकट होंगे, घोड़े पर सवार, तलवार लिए, और उनका हाथ न्याय की आखिरी रेखा खींचेगा। वेंगा ने कल्कि का नाम नहीं लिया, लेकिन उसने वो चेहरा देखा था और कहा था, ये वही है। उसने आगे कहा, 2045 तक बहुत कुछ बिखर चुका होगा, लेकिन 2046 एक मोड़ होगा जहां भक्ति जो सिर्फ आवाज में थी अब लहू में दौड़ने लगेगी। वो अब धीरे धीरे बोल रही थी, लेकिन उसकी हर बात जैसे एक परछाई बनकर कमरे में घूम रही थी। मैं देखती हूँ लोग फिर से नदी के किनारे दीप रख रहे हैं। एक बूढ़ी अम्मा तुलसी को पानी दे रही है और एक लड़का अपने मोबाइल को फेंककर शिवलिंग के आगे बैठ गया है। ये संकेत है कि जो बचेगा वो वही होगा जिसने भक्ति को छोड़ा नहीं था, जो भूखा रहा पर कहना नहीं भूला, जो टूटा पर ईश्वर को गाली नहीं दी। वो अब चुप हो गई और कुछ देर बाद उसने बस एक आखिरी वाक्य कहा, अब बोलने को कुछ नहीं, जो समझेगा वो बचेगा और जो बचेगा वही सत्य होगा। उसके शरीर ने सांस लेना बंद कर दिया। लेकिन लोग कहते हैं उस दिन हवा में हल्की सी रुद्राक्ष की खुशबू थी और दूर किसी मंदिर से शंख की आवाज आई, बिना किसी पुजारी के। अब कहानी खत्म नहीं हुई, ये शुरुआत है उस मोड़ की जहां बाबा वेंगा की चेतावनियां और सनातन धर्म की भविष्यवाणियां एक ही बात कहती हैं, धर्म को छोड़ो मत, क्योंकि जब कुछ नहीं बचेगा तब वही बचेगा। शायद तुम ये सुनकर डर गए हो, या शायद अब तुम समझ गए हो, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। पर वो तभी जागेगा जब तुम भीतर की चुप्पी को सुनना शुरू करोगे। 0507 सुबह के 11:15 बजे। चंदन कामूर, अगर ये रहस्य
तुम्हारे भीतर किसी भूले हुए सत्य को जगा गया हो तो याद रखना, ये कहानी नहीं, ये एक संकेत था। सब कुछ खत्म होने से पहले खुद को पहचान लो, परम ज्ञान पाथ से जुड़ो, क्योंकि अगली दस्तक और भी गहरी होगी।